हेलो मेरे वैज्ञानिक बच्चों। मैं पंकज यादव सुल्तानपुर शहर से बोल रहा हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पंकज सर 3 चैनल में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 2026 यानी 2026 का अगर आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो और आपने अगर बीपीटी थ्योरम, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, अगर आपने ये थ्योरम छोड़ दिया, स्किप कर दिया है, तो आपके 100% मार्क्स आना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम है। तो निराश मत होइए, मैं आपको यहाँ पर बीपीटी थ्योरम के साथ जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं कराऊंगा। बस आप अपना कमेंट बॉक्स जरूर में कमेंट करिएगा कि कौन सा थ्योरम इस वीडियो से रिलेटेड और चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं थेल्स थ्योरम। यहाँ पर 6.1 थ्योरम है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे बीपीटी के नाम से भी जाना जाता है एग्जाम हॉल में, और थेल्स नाम से भी आ जाता है। इस थ्योरम को जिन्होंने भी डेवलप करा है, जिन्होंने इसे प्रूव करा है, उनका नाम थेल्स है, इसीलिए इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides at distinct point, the other two sides are divided into the same ratio। मेरे प्यारे बच्चों, ये कह के आ रहा, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा समझते हैं यहां तक। कह रहा कि इफ अ लाइन, यदि मैं एक लाइन ड्रा करूं पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल का नाम ए बी सी है, इसी ट्रायंगल के आधार पर एक लाइन को मैं बेस मान करके एक पैरेलल लाइन ड्रा करूं, तो इस प्रकार से लाइन हमको ड्रा करनी है कि ये वाली जो लाइन है इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स को, यानी ए बी साइड को और ए सी साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करें। दो बराबर भागों में डिवाइड करें मतलब ए डी अपान डी बी या फिर ए ई अपान ई सी बराबर भागों में डिवाइड करना चाहिए। यही हमको इस सवाल में सिद्ध करना है, यानी इस थ्योरम में प्रूव करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या सबसे पहले गिवन है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे कि इस सवाल के अंदर हमको गिवन क्या है। तो गिवन है इन ट्रायंगल का नाम बता दीजिए, पूरा ट्रायंगल, बड़का ट्रायंगल भैया, बड़के ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर हमको दिया है डी ई जो लाइन है, ई वाली जो लाइन है, ई वाली लाइन के पैरेलल है, यानी डी ई पैरेलल किसके, बी सी के पैरेलल है। मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, चलो ठीक है भैया, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना है टू प्रूव। आखिर हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें प्रूव करना है इतना ए बटा इतना ए बराबर इतना फिर इतना करना, यानी ए डी बटा बी डी इज इक्वल ए ई अपान ई सी, क्या, ई सी। ये इतना हमको प्रूव करना है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों इस थ्योरम को करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि इस ट्रायंगल के अंदर हमको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यानी थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। आइए हम लोग थोड़ी सी रचना करते हैं। अब मैं आपको बता दूंगा कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पर हम ट्रायंगल का निर्माण कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें डी से लेकर सी को ज्वाइन करना होगा, ई से लेकर बी को ज्वाइन करना होगा, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर ट्रायंगल का निर्माण कर सकें। तो देखिए ज्वाइन पहले ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई, चाहे ई से लेकर बी तक ज्वाइन कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों आप इसे डॉटेड डी भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन लिखोगे ज्वाइन डी सी एंड ज्वाइन, क्या नाम था उसका, बी ई। ओके, हमने डीसी को ज्वाइन करा और बीई को ज्वाइन करा। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर आपको एक बात और जाननी है, यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। ए बी लाइन के लिए परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ए सी लाइन के लिए परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ए सी के लिए परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ,
ये इस तरीके से। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर यन लिखा गया है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ और यहाँ पर एनसीईआरटी में यम लिखा गया है। और जब परपेंडिकुलर ड्रा होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्रा। ड्रा मीन्स खींचा। खींचा क्या खींचा, सुनो। ए बी लाइन पर ए बी जो ईएन है, ए बी पर परपेंडिकुलर आपका ई एन है। ए बी पे कौन परपेंडिकुलर है, ई एन है। ए बी ई एन परपेंडिकुलर किस पे है भैया, ए बी पर है। ए बी पर है। ई एन जो है आपका, ई और एन जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पर है। और बच्चों डीएम, कौन, डीएम परपेंडिकुलर है किस पर, एसी पर। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देने की बात, मैं क्या समझाना चाहता हूं उसको समझना जरा। जब आपकी बात होगी ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, तब भी जो मान्य होगा वो परपेंडिकुलर ईएन मान्य होगा। जब बात ए से लेकर डी तक होगी तब भी परपेंडिकुलर जो मान्य होगा वो ईएन होगा। जब बात ए से लेकर सी तक होगी तब भी परपेंडिकुलर डीएम मान्य होगा। जब बात ए से लेकर ई तक होगी तब भी परपेंडिकुलर डीएम मान्य होगा। ठीक, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैं दो बेस लूंगा क्योंकि हमारा एडी चाहिए और हमको बीडी चाहिए। मैं यहां से लेकर यहां तक एक बेस लूंगा, फिर यहां से लेकर यहां तक एक बेस लूंगा। अब यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम बोल दो बच्चों, ये पूरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम। अगला बोलो, अगला मेरे प्यारे बच्चों जब मैं बी डी लूंगा तो बस यहां तक, ये देखो इतना, इतना ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बड़ा इतना पूरा और ये इतना, ठीक है, इतना लेंगे हम। तो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे बी डी ई, ओके, इज इक्वल टू, आप सब लोग जानते हो कि जो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे 1/2 इंटू, मेरे प्यारे बच्चों 1/2, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया ए डी ई, तो यहाँ पर बेस कितना होगा, ए डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए डी होगा, ओके, इंटू। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको हाइट लेनी है और हाइट लेने के लिए हमको यहाँ पे करना होगा किसको, ईएन को। मैंने कहा था ना कि ए बी पर कौन परपेंडिकुलर है, ईएन है, लिख दिया 1/2 इंटू, फिर अगली बार देखना बी डी ई, बी डी ई इतना ट्रायंगल हुआ, ई वाला जो ब्लैक करे है, तो इस पे हमने बेस कितना लिया है, बी डी लिया है, इंटू मैंने कहा था जब पूरे की बात होगी तब भी, जब इतने की बात होगी तब भी कौन परपेंडिकुलर, ईएन परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारा ईएन से ईएन कैंसिल आउट हो गया और 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बचा हुआ है एडी और बचा हुआ है बीडी। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देंगे, 1 नाम दे देंगे। बने रहे साथ में, अगला स्टेप चलते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल को लेंगे इतना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम दो ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल, इतने को बेस मानेंगे, इतने को। ठीक, अब की बार मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं, देखिए इतना। अब की बार हमको जब नीचे वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा तो ऐसे लेंगे सी, ये पूरा इतना जो मैं हरा कलर से कर रहा हूं, इतना सी डी ई, या फिर आप इसे बोल सकते हो डी ई सी, ओके। ये वाला ट्रायंगल मैं लूंगा इतना, इतना, ये पूरा इतना, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल को मैं लेने चल रहा हूं, तो ट्रायंगल डी ई सी, सूत्र वही लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/2, ट्रायंगल का नाम ए डी ई, लेकिन हमने अब की बार बेस ए ई को लिया है, तो ए ई इंटू ए बी, ए सी पर चाहे ए ई की बात होगी चाहे ई सी की बात होगी,
उन सब के लिए परपेंडिकुलर डीएम साहब रहेंगे, डीएम अपान 1/2 इंटू, अब की बार किसको लिए हो, ईसी बराबर इंटू परपेंडिकुलर, इसके लिए इस तरफ के लिए परपेंडिकुलर डीएम, इस तरफ के लिए परपेंडिकुलर डीएम और इस तरफ के लिए परपेंडिकुलर ईएन रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना, डीएम। ठीक, तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, डीएम से डीएम कैंसिल, बचा है जो वो क्या बचा हुआ है, ए ई बटा यानी ए ई अपान ई सी बचा हुआ है। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग सेकंड नाम देंगे, क्या नाम देंगे, सेकंड नाम देंगे। आते हैं अगले पेज पर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देख रहे हो तो मैं भी देख पा रहा हूँ, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप सब लोग जानते हो। न्यूमरेटर माने अंश होता है ऊपर और डिनोमिनेटर माने नीचे होता है। ठीक, तो आप लोगों को मैं समझाने के लिए यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसका न्यूमरेटर इतना और इसका न्यूमरेटर इतना, ये दोनों बराबर है, बराबर है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। मगर अगर मैं इसके डिनोमिनेटर की बात करूं और मैं इसके डिनोमिनेटर की बात करूं तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो मैं जानता हूं कि जब तक ये वाला बराबर नहीं होगा नीचे वाला, तब तक इधर वाले बराबर नहीं कर सकते। किसी भी तरीके से इसको और इसको अगर मैं बराबर कर ले जाऊं तो मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और हम आराम से प्रूव कर लेंगे। आइए इन दोनों को बराबर करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ट्रायंगल का नाम लिखिए। यहाँ पर ट्रायंगल का नाम क्या है बताइए, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना बी डी ई इक्वल, अगला ट्रायंगल, अगला एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम बोलो डी। यही ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादातर बच्चों को यही नहीं समझ में आता है, ध्यान रखना। डिनोमिनेटर इतना, तो डी बी डी ई नीचे वाला और ई नीचे वाला दोनों एरिया काहे बराबर हो, आवा एक जवान रफे में समझ लीन जाए। एक देखा सुना, कभो भी पूरे जीवन याद रखा, कक्षा 9 में एक ठी थ्योरम पढ़े रहत गया या पढ़े होगा भैया। तो ओहमन ही बात रही कि अगर कोनो दुई ट्रायंगल ऐसन ऐसन बना रही, ट्रायंगल बना रही और ओहमा दुई लाइन पैरेलल हुई, दुई लाइन पैरेलल हुई, तो ओहमन जो भी ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से, यानी कभी भी दो पैरेलल लाइन और एक बेस लाइन, वन पेयर पैरेलल लाइन और वन बेस लाइन पर जो भी ट्रायंगल्स बनते हैं उनके एरियाज आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझ लेनी है। तो बस अब कुछ करना ही नहीं है। अगर आप देख पाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे एरिया ऑफ बी डी ई वाला ट्रायंगल और अगला ट्रायंगल डी ई सी, ये दोनों किस बेस पर बने हैं, सेम बेस डीई पर बने हैं और ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो एक बात तो कंफर्म होगी क्लास 9th के थ्योरम से कि सेम बेस पे दोनों बने हैं। ये देख लो, ये जिसको मैं रेड पे कर रहा हूँ ये वाला ट्रायंगल और जिसको मैंने ग्रीन से कर रखा वो ट्रायंगल, दोनों सेम बेस पे बने हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं। तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल डी ई सी, इन दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा। लेकिन हमको रीजन लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। रीजन कैसे लिखेंगे, बोथ आर लाइज सेम बेस कौन, डीई, फिगर में दिख रहा होगा डीई से, बोथ आर लाइज सेम बेस डीई एंड सेम पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल लाइन, क्या नाम उसका भैया, डीई, पैरेलल किसके, बीसी के। ये रीजन हमको दिखा देना है कि दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं और दोनों पैरेलल, सेम पैरेलल लाइन पर बने हुए, तभी बराबर हो गया। अब इसको नाम आप रख दीजिए 3। तो फ्रॉम फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को जैसे ही मिलाओगे, अब आपको ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत यही पहला और दूसरा जो भी मैटर आपने लिखा है उठा के यहाँ चिपका दो बस। ए डी
अपान बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। बस आपका यहाँ पे प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। हिंदी माध्यम का अगर कोई बच्चा देख रहा है तो वहाँ पे इति सिद्धम लिख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पंकज सर वीडियो। अगर आपको हमारी मेहनत समझ में आती है, आपने वीडियो को आखिर तक देखा है, तो यहाँ पे कमेंट में बताइए कि हमारी मेहनत आपको कैसे लगी और किस टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए। मैं आपके साथ हूँ परीक्षा के आखिरी दिन तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग पंकज सर वीडियो, पंकज सर 3 चैनल।